गॉड ब्लेस यू ऑल ब्रदर एंड सिस्टर। हम आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में स्वागत करते हैं और आज हम देखते हैं कि सच्चे और झूठे भविष्यवक्ताओं के में आप अंतर कैसे कर सकते हैं। आप कैसे जान सकते हैं कि वे सच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। तो इसी सिलसिले में आज हम बात कर रहे हैं, इसी विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी अंत का दिन है। जैसे कि आप जानते हैं कि अंत के दिन में परमेश्वर अपना आत्मा हर किसी पे उंडेलेंगे और बहुतेरे होंगे जो भविष्यवाणी करेंगे, स्वप्न देखेंगे और उनमें से शैतान भी, मतलब जितना अधिक परमेश्वर अंत के दिनों में कार्य को करेंगे उतना शैतान भी एक्टिव होगा। वो भी अपने कार्य को करेंगे, वो भी अपने भविष्यवक्ताओं को भेजेंगे, वो भी चिन्ह चमत्कार को करेंगे। तो आप कैसे जान पाएंगे कि वे सच में परमेश्वर की ओर से है कि नहीं है। तो ये टॉपिक सबसे बड़ी है और इसमें आप भरमाए ना जाएं। इसमें अपना मन इकट्ठा रखें, एकत्रित रखें और अपने नज़र को बनाए रखें, क्योंकि जो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है वो आपको वचन से ही सिखाएगा। आपका वचन से बाहर आपको नहीं बताएगा और ऐसा नहीं कुछ करेगा कि आपको वचन के बाहर जाना पड़े या फिर पाप की राह में आपको चलना पड़े। ऐसा आपको कुछ नहीं बताएगा, कुछ टीचिंग आपको नहीं देगा। और जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं तो वो क्या करेंगे कि कहेंगे ये खा लो, ये पहन लो तो चंगे हो जाओगे, ये खा लो तो चंगे हो जाओगे, ये पी लो तो चंगे हो जाओगे, या फिर ये लगा लो तो चंगे हो जाओगे। तो ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी कुछ खाने पीने से या कहीं जाने से या कहीं पे जा कर के आप कुछ कार्य को करने से आप चंगे नहीं होंगे। आप चंगे होंगे तो सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में चलने से आप चंगे होंगे, उसके मार्ग में चलने से आप चंगे होंगे। तो इन चीज़ों से लेकर के आप सावधान रहें और हमेशा इन चीज़ों से आप अलर्ट रहें, क्योंकि जो कुछ बाइबल में है, जो बाइबल से टीचिंग है, उसी को आप सिर्फ ग्रहण करें। क्योंकि आप किसी इंसान की अनुयायी नहीं करते कि हम तो इस चर्च के मेंबर हैं, हम तो उस चर्च के हैं, हम तो आरसी हैं, एनएलसी हैं, कोई और कुछ है। तो ये चीज़ मायने नहीं रखता। परमेश्वर संस्था या संगठन से बंधा हुआ नहीं है। प्रभु ने कोई संगठन या संस्था नहीं बनाया। आपका मन साफ है, आप अपने दिलों को साफ करें, अपने मनों को साफ करें, परमेश्वर आपको मिलेगा, वो आपको चंगा करेगा। आप संगठन को वैल्यू ना दें, आप वैल्यू परमेश्वर को दें, उसके वचन को दें, उसके जीवित वचन को दें। क्योंकि कोई भी दल के हो, कोई भी चर्च के हो, वो बाइबल को ही पढ़ते हैं, बाइबल के पीछे ही चलते हैं। आपको एक चीज़ नोट करके रखना है कि हमको बाइबल के पीछे चलना है, वचन में चलना है, वचन के साथ चलना है। तो ये चीज़ आप हमेशा ख्याल रखें। तो हम लोग आज वचन को देखेंगे और वचन के द्वारा हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो थोड़ा देख लेते हैं वचन। मत्ती 7 का 15 वचन। कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। तो झूठे भविष्यवक्ताओं से हमेशा सावधान रहें, जो कि आप लोगों को गलत टीचिंग करता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, वे शैतान की ओर से हैं, दुष्ट आत्मा की ओर से हैं। तो इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखें और हमेशा देखें। और सारी जो जितने भी कलीसियाएँ हैं और जितने भी पास्टर हैं
अपोस्टल हैं, प्रॉफेट हैं, उन लोगों को आप देखें कि वे आपसे वचन शेयर करते हैं कि नहीं, या वचन के द्वारा आपसे बातें करते हैं कि नहीं, कि आपसे सांसारिक बातों में उलझाते, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें आपको करने के लिए तो नहीं बोलते जो वचन के विरोध है। अगर ऐसा है तो आप समझ जाएं कि वो किसकी ओर से है। तो ये चीज़ आपको ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं भाई बहन होंगे जो भरमाए जाएंगे, और बहुते हैं जो ऐसे सही होते हुए भी वे गलत राह में चलने लगेंगे। तो चलिए और एक वचन को देखते हैं। फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊँटकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। ये वचन हम लोगों ने देखा मत्ती 7 अध्याय का 16 वचन से लेकर के 18 वचन तक। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह जो बुरे हैं, दुष्ट आत्माओं के हैं, लोग हैं जो दुष्ट आत्मा के भविष्यवक्ता हैं, वो आपसे कितना भी अच्छा बन के रहे, वो अच्छा बन के नहीं रह सकता है, क्योंकि वो उसका जो अंदर जो बुराई है, दुष्टता है, वो प्रकट हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा अंदर उसका दुष्ट का मन है और मुख में हमेशा मिठास रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। वो बोलेगा ही, वो शैतान का पैरवी करेगा ही। तो अलर्ट रहें, जागरूक रहें। तो आपको ये कैसे पता चलेगा? आप वचन में रहेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि कौन परमेश्वर की ओर से है और कौन नहीं है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। क्योंकि आपको वचन पता होना चाहिए, तो ही तो आपको पता रहेगा, आप जानेंगे कि हाँ ये वचन की ओर से है कि ये वचन की ओर से नहीं है। तो ये चीज़ जरूरी है। तो चलिए और एक वचन को देखते हैं, मत्ती 7 का 19। कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तो जब अंत का समय होगा तो वो लोग भी जो बुरे कार्य को कर रहे थे, वे लोग भी परमेश्वर से कहेंगे कि मैंने तुम्हारे लिए कार्य नहीं किया। तो उस वक्त उसको अलग कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये चीज़ आशीष होता है जो ईश्वर की ओर से दिया जाता है। एक बार किसी को अगर आशीष मिल जाए, ब्लेसिंग मिल जाए, गिफ्ट मिल जाए, तो उससे वो दोबारा नहीं लिया जाता है। वो बुरे काम भी करेंगे, फिर भी वो किसी के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे, क्योंकि उसको चंगाई का वरदान दिया गया है। तो ये चीज़ आपको हमेशा नोट करके रखना है कि उसके चिन्ह चमत्कारों से नहीं भरमाना है। उसके वचन देखें, उसके कार्यों को देखें, उसके शैतानियत अगर उसके अंदर है तो उससे दूर हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे कलीसिया हैं और आप देख सकते हैं, ठीक है ना,
तो सावधान रहें, अलर्ट रहें और परमेश्वर की जीवित हजूरी में रहें, जहाँ उसका वचन साफ शब्दों में बताया जाता है, साफ शब्दों में समझाया जाता है और सुनाया जाता है। तो ऐसा ना हो कि भरमाने वाले के हाथ में पड़े, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि बहुतरे हैं जो अंत के दिनों में भला झूठ है। और आप किस तरह से झूठे लोगों को, झूठे भविष्यवक्ताओं को किस तरह से आप पहचान सकते हैं, उन लोगों का अटैचमेंट से दूर कैसे रह सकते हैं और कैसे उन लोगों का चिन्ह को आप जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको बाइबल पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं जानेंगे, तो आप झूठे और सच्चे में कोई भेदभाव आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद आप अंधेरे में हैं। और जो अंधा होता है, जिस तरह बाइबल में लिखा हुआ कि एक अंधे दूसरे अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता है, क्योंकि दोनों ही नहीं देख रहे हैं, क्योंकि उसको भी नहीं पता क्या है वचन और इसको भी नहीं पता क्या है वचन। तो किधर चलना है, कैसे चलना है, ये तो दोनों अंधे के अंधे हैं। मैं शारीरिक आँख की बात नहीं कर रहा, मैं आत्मिक आँखों की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल आइज की बातें कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप, अगर किसी भाई बहन का आँख बंद है, उसका खुल जाए आत्मिक आँखें, आप देखें स्वर्गीय दर्शनों को, सामर्थ को और परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ें। क्योंकि हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमें परमेश्वर ने अपने महिमा करने के लिए बनाया है, ना कि खाने और वेश्यावृत्ति करने के लिए। आदम और हवा को उसने बनाया था अपनी महिमा करने के लिए। जिस तरह लूसीफर स्वर्ग से गिराया गया, वो क्या करता था, वहाँ पे महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था। और जब वो गिराया गया तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि देखो, तू मेरा पर महिमा नहीं करेगा, मैं अपने महिमा के लिए अपने स्वरूप में बनाता हूँ। और उसने इंसान को बनाया। इंसान को किस लिए बनाया? अपने स्वरूप में, क्योंकि परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर की संगति में रहे। पाप किया तो अदन की वाटिका से उसको क्यों निकाला गया, आदम और हवा को? पाप करने से पहले तो नहीं निकाला। पाप किया, परमेश्वर की संगति से दूर हो गया, तो इसके बाद ना निकाला गया। तो यही चीज़ है कि आप इसलिए बनाए गए हैं कि परमेश्वर की संगति करें। शैतान की संगति करने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं बनाया। और आप जाने अनजाने में शैतान की संगति कर रहे हैं, ये चीज़ 100% सही है। सत्य कड़वा होता है, इसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और इससे छूटने के लिए, चंगुलों से छूटने के लिए आपको आत्मिक लोगों का संगति करना है। हमेशा आत्मिक लोगों की बातों को सुनना है, देखना है। आपको वचन पढ़ने में मन नहीं लगता है तो कम से कम आप वचन देख तो सकते हैं, मोबाइल ऑन करके रखें वचन, और आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में बने रहें, उसके सामत, उसके दया में बने रहें। हम फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट कर दें, या लिंक दिया हुआ है, आप मैसेज कर दें। हम आपके लिए दुआ करेंगे और प्रार्थना करेंगे, और प्रभु यीशु के नाम से हम जो कुछ मांगेंगे वो परमेश्वर आपको देंगे। ऐसा विश्वास करके आप प्रार्थना को कराएं। आमीन।